अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन की बुक 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। आज हम उस सिलसिले में एक्सरसाइज 2C और उससे रिलेटेड या उससे पहले आने वाली जो प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस हैं वो भी एक नज़र देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर्स, इंटीजर्स, प्लस और माइनस, माइनस माइनस, ये नंबर्स आपस में ऐड जो होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो कैसे होते हैं हम कर चुके हैं 2B में। 2C में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात होगी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं तो कैसे होते हैं, और दो नेगेटिव इंटीजर्स और या इनका मिक्सचर कैसे चलता है, तो हम आगे देखते हैं। इट्स वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो मैंने बताया था ना कि आप दोनों नंबर्स को कहीं से लिखिए, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके ऊपर दूसरे को नीचे, और फिर दोनों के साइन लगाइए, और फिर अगर दोनों अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सेम है तो ऐड कीजिए, और आंसर के साथ साइन बड़े वाले का लगा दीजिए। तो जैसे मैंने कहा था -16 और +20 +14 अगर है तो बड़ा मैग्नीट्यूड में 16 है, छोटा 14 है, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, दोनों के साइन अपोजिट है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 2 बचा और इनके साथ बड़े वाले का साइन लगा दीजिए, ये आंसर आएगा। ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है कि जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर दो नंबर्स 2 × 2 दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सेम साइंस का आंसर पॉजिटिव आता है, और जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके अपोजिट साइंस हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि माइनस माइनस इज़ प्लस, प्लस प्लस इज़ प्लस, प्लस माइनस इज़ माइनस, माइनस प्लस इज़ माइनस। तो ये जो सुनने को मिलता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन। और सेम गोज़ फॉर डिवीजन, कि अगर आप डिवीजन करते हैं तो सेम, अगर माइनस डिवाइड बाय माइनस होगा तो जो भी आंसर आ रहा होगा वो प्लस में होगा, और सेम गोज़ फॉर डिवीजन ऑफ प्लस डिवाइड बाय प्लस, आंसर प्लस में आएगा। और अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस आपस में डिवाइड हो रहे होंगे इंटीजर्स तो आंसर जो है वो माइनस में आएंगे। अब हम सॉल्व करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा, और ये मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस का आंसर प्लस आएगा, इसको एक और प्लस से मल्टीप्लाई कर दें +2 तो आंसर प्लस ही रहेगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज़ प्लस, इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अब आंसर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सीक्वेंस चलेगा। तो अगर दो माइनस होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तीन माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी वजह से प्लस हुआ और उसकी वजह से फिर माइनस हो गया। सिमिलरली अगर दो माइनस और एक प्लस हों और दो प्लस और एक माइनस हों तो इसको कॉम्बिनेशन को ही तरह सॉल्व करना पड़ता है कि अगर दो माइनस होंगे तो दोनों आपस में मिलकर प्लस कर चुके होंगे, और दो प्लस होंगे लेकिन एक माइनस होगा तो ये अकेला पूरे आंसर को माइनस कर देगा। अगेन ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस नाउ। सबसे पहले तो ये देखिए कि 1 × -4 इज़ -4 1 ज़ा -4, 2 × -4 इज़ -8, और इसको ही तरह से आप करते जाइए, -12 -12 -3 × 4 है, 4 × -3, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब इसी तरह से आप बस मल्टीप्लाई करते जाएं, जहाँ पे एक माइनस है वहाँ पे आंसर माइनस में आएगा, जहाँ दो माइनस है वहाँ पे आंसर प्लस में आ जाएगा, विच इज़ -4 1 ज़ा -4 -1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा +8, चूँकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व किया हमने, और आप चैलेंज ईच अदर टू कैरी आउट मल्टीप्लाइंग वन टीचर्स जस्ट लाइक व्हाट यू हैव डन इन क्वेश्चन 1 2 एंड 3 पार्ट 1, यू मे यूज अलजेब्रिक डिस्क। ओके, तो ये तो हो गया। प्रैक्टिस नाउ देख लेते हैं। ये भी वही है, जहाँ माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ आंसर माइनस में आएगा, जहाँ दोनों माइनस है वहाँ प्लस में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत है। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर अकेला लिखा हुआ हो, कोई बीच में साइन ना हो, तो मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो साइन है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से इसको समझा जाता है -1 × -10, ये यूँ समझा जाता है। ठीक है, बाकी सारे -9 × -2 समझा जाएगा इसको। ये सारे सिंबल्स हमने देख लिए, इसको करना है, ये ऐसे बस सिर्फ देखना नहीं है इसको। ठीक है जी, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रैक्टिस नाउ में देखिए, ये डिवीजन में भी मल्टीप्लिकेशन की तरह से 8 / 2 इज़ 8/2, दिस इज़ -8। तो एक माइनस में है एक प्लस में है, आंसर माइनस में आएगा। 2 4 ज़ा 8, तो -4 इसका आंसर आएगा। कलर थोड़ा बेहतर ले लेता हूँ मैं, कुछ ब्लूइश
3 टू ज़ार 6, ये माइनस और प्लस तो चुके हैं, यहाँ नीचे चुके माइनस नहीं है तो माइनस कटेगा नहीं, तो आंसर आएगा -2। और सिमिलरली 5 4 ज़ार 20, नीचे माइनस हो या ऊपर आए हैं, सो आंसर जो आता है वो दोनों पे लगता है, 5 4 ज़ार 20। फिर अगेन 15, 3 5 ज़ार 15 माइनस में, ये माइनस और में माइनस यूँ देखिए यूँ होगा, 8/4 -8/-4, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 2 ज़ार 8, आंसर +2 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खाली 2 लिख देना काफ़ी है। ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 4 ज़ार 12, खाली 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी समझा दिया मैंने। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये बात याद रखिएगा कि मैं सारे सवाल अक्सर सॉल्व करता जा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं समझाने के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक में ज़्यादा सवाल मैं दूंगा, वर्कबुक के सवाल मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, ताकि कि अब आप सब कुछ समझ ही चुके हैं तो फिर तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्रैक्टिस नाउ में ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर निकालना है और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है या 36 का अंडर रूट निकालना है, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 2 तो बन जाता है 4, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। और किसी नंबर को अगर हम अंडर रूट लेते हैं यानी उसकी पावर 1/2 कहलाती है, सॉरी यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसको हम कहते हैं 4 की पावर 1/2। तो इससे बाहर आने का तरीका ये होता है कि हमने पहले भी समझाया था आपको कि अंदर वाले नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज अगर करें तो आप देखेंगे कि ये 2 इंटू 2 है और स्क्वायर रूट जहाँ 2 लगाए, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए आपको पावर 2 चाहिए या एक जैसे दो नंबर आपस से मल्टीप्लाई होते हुए चाहिए। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट जब होता है तो इससे कट जाता है, खाली 2 आंसर आता है। ठीक है, अच्छा मकसद बताने का ये था कि 2 इंटू 2 भी 4 है और -2 इंटू -2 भी 4 है, ये मज़ेदार बात है। तो इसका मतलब ये है कि -2 का स्क्वायर भी 4 है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए ये एक लफ्ज़ एक कॉइन किया हमने कि 4 के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, 4 के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक 4 का स्क्वायर रूट 2 है और एक 4 का स्क्वायर रूट -2 है। तो अंडर रूट 4 के दो मतलब हो सकते हैं, -2 से भी 4 निकला था और 2 से भी 4 निकला था। तो अगर किसी टर्म का ये पूछना चाहते हैं कि नेगेटिव स्क्वायर रूट बताइए, तो नॉर्मली वो बस ये पूछ रहे हैं कि उसका स्क्वायर रूट बताइए, उसके साथ आप माइनस साइन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो वो ये जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज करके निकाला था, तो आपने 64 को प्राइम फैक्टराइज किया तो ये 2 2 से होता जाएगा 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6, ये याद ही हो जाना चाहिए आपको। तो 2 की पावर 2 इंटू, अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 2 टू द 4 टू द 8। वैसे आपको याद होना चाहिए कि 8 8 द 64 होता है, वैसे ही याद होना चाहिए, यानी 8 की पावर 2 इज़ 64। आप ऐसे करते डायरेक्ट कट जाता, आंसर 8 आता, ये पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, फाइंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ -9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ -3 और -3 मल्टीप्लाई -3 इज़ 9, वी नो। Similarly, evaluate under root 36. We know under root 36 is under root 6 की पावर 2 and this becomes 6। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इसमें क्या है। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, -3 की पावर 3, इसका मतलब है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। मैंने ये वाली बात आपको समझाई थी कि 3 माइनस हो गए ना, इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ख्याल रखिएगा। इस माइनस से माइनस कट गया लेकिन ये माइनस अकेला रह गया, तो 3 3 9 3 27 और लगेगा माइनस, बस इतनी सी बात है। क्यूब रूट ऑफ 216 ये निकाल लें जी। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि कुछ बेसिक 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक कम से कम इस क्यूब्स तो मालूम करके रखे। हमें पता है कि 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, तो हम पहले ही इस क्यूब रूट के अंदर 6 की पावर 3 लिख देंगे, इससे कट गया तो आंसर 6 आ जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं था, -4 की पावर 3 है तो -4 इंटू -4 इंटू -4, 2 कट गए और एक रह गया, तो 4 4 16, 16 4 64 माइनस में। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ -8 है, पता 2 टू द 4 टू द 8 होता है, तो -8 इज़ -2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 विच इज़ अंडर रूट
2 की पावर 3 माइनस में और क्यूब रूट। ठीक है, अब ये इससे ये कट गया और आंसर आया -2। ठीक है, तो -2 इंटू -2 करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने और कर लिए, इसको एक नज़र और देखते हैं। प्रैक्टिस नाउ। अब ये देखें, ब्रैकेट बॉडमास का रूल है, ब्रैकेट के अंदर जो पहले है पहले वो सॉल्व होगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन होगी बाहर वाली। तो पहले हम करते हैं 15 माइनस 7 क्या आंसर आया, 15 में से 7 गए 8 बचे, 8 प्लस 2 क्या आया 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज़ -30। फिर देखें, इसमें देखें ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, तो ऐड सब्ट्रैक्ट बाद में, डिवाइड मल्टीप्लाई पहले, तो इसलिए ये पहले और ये दोनों बाद में। तो और ये भी पहले हो सकता है, अकेला खड़ा है, क्योंकि वैसे इसको बेड मास भी कहते हैं और ई से एक्सपोनेंशियल आता है, तो ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो इसको हम देखेंगे। ये देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। तो आपको पता होना चाहिए 64 किसका क्यूब है। 4 की पावर 3 का क्यूब रूट -5 ये लिखा हमने, और हमने इससे इसको काट दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में पता है कि ये आ जाएगा 4 - 5, ये माइनस लगा रहने देते हैं। फिर 7 इंटू 16 करते हैं, चूँकि 7 के साथ माइनस इनहेरेंट है तो हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो 16 7 सर क्या होता है, ये आसानी से निकाल लें आप, साइड में लिख के मल्टीप्लाई करके। 7 इंटू 16 इज़ 112। 112 इसको यूँ समझिए कि इसको करने का दो तरीके थे, कि मैंने तो इसको यूँ सोच लिया कि ये भी दोनों ब्रैकेट में है, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस के इसके बाहर भी माइनस है, तो पहले मैं इन दोनों को रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो 112 इज़ माई आंसर। ये माइनस ये उतर आया, ये माइनस ये उतर आया, और 4 की पावर 3 हमें पता है कि 64 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज 64 माइनस 112 -4 -5 क्या बचेगा, -1। बस ये इंटरेस्टिंग इन्होंने करने की कोशिश की है इसको। 4 - 5 + 4 - 5 इज़ -1, ये तो बेसिक ऑब्वियस सी बात है। अब -1 और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ लगा हुआ नहीं है, तो दिस बिकम्स +1। ठीक है, -112 और +64, तो इसको रिजॉल्व कर लें। 64 भी प्लस की एंटिटी है, 1 भी प्लस की एंटिटी है, ये 65 हो जाएगा, -112 हो जाएगा। 112 बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसको ऊपर लिखें, 65 छोटा है मैग्नीट्यूड में, नीचे लिखें, इसका माइनस लगाएं, इसका प्लस लगाएं, दोनों सब डिफरेंट हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 112 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 65 को, बचा 47, और साइन बड़े वाले का लगा दीजिए। तो लीजिए जी, ये भी रिज़ॉल्व हो गया। अच्छा, कुछ बच्चों की बुक में यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दिया इन्होंने, नए एडिशन में गालिबन, नए एडिशन में है या पुराने एडिशन में, बल अगर ये एक ब्रैकेट और लग गया तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, पहले अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी, फिर आप इसको आपस में रिजॉल्व करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर कैलकुलेटर पर अगर सॉल्व करते हैं तो ये उन्होंने आपको प्रोसेस समझाया हुआ है, ये कैलकुलेटर पे ये बटन दबा के चेक कीजिए कि किस तरह से नेगेटिव नंबर्स को कैलकुलेटर पे हैंडल किया जाता है। ठीक है, यही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम जो 4A में इन्होंने कहा है, जो आपने किया है, ख़ुद से लिख के किया है, उसको चेक कर लें इस कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2C देखने जा रहे हैं। अगेन ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो जो कुछ मैं करा चुका हूँ उसको तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। 9 3 27 है, साइन माइनस का आएगा, ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन प्लस का आएगा, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन प्लस का आएगा। 6 0 0 है, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। जो जो डिफरेंट है मैं वो बता देता हूँ। 2 इसमें डिवीजन हो रही है, तो 21/7 देखिए, 7 3 21, ये माइनस में था तो माइनस लगेगा आंसर में। ठीक है, 8/2 दोनों माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 8 आंसर प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा आंसर, ये आंसर। अब आप आगे तो समझ ही सकते हैं कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो हमें पता ही है कि √9 की पावर 2 है, इससे ये कट जाएगा, अब ये 9 बचेगा। ये 5 की पावर 2 है, याद होना चाहिए भाई आपको। ये 4 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 2 है।
तो फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, निकल आएगा। फाइंड इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। uh, 81 का रूट निकालिए, तो वो हम निकाल के दिखा चुके हैं, पीछे भी यही हो गया। 4 का रूट निकालिए, 2 आ जाएगा। 9 का रूट निकालिए, 3 3 9, और उसके साथ माइनस लगा दीजिए, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके पार्ट्स बाकी हैं 4 का।36 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब ये देखिए कि आपको एक चीज़ इसमें समझाई गई है, वो मैं यही चेक कर रहा था कि जो आपके 81 का आपने रूट निकाला वो 9 आया, क्योंकि वो 9 की पावर 2 था, यहाँ पावर 2 से 2 कैंसिल हो गई। -9 का स्क्वायर रूट निकाला आपने, 3 की पावर 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 आ गया। 4 की पावर 2 थी, √4 था तो 2 की पावर 2 थी, ये कैंसिल हो गया, आंसर 2 आ गया। लेकिन वो कौन सा नंबर है जो दो आपस में मल्टीप्लाई कर होते हैं तो -36 आता है? वो कौन सा सेम नंबर है जिसको दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस में आए? तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आपके केस में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी 6 इंटू 6 इज़ 36, -6 इंटू -6 इज इक्वल्स टू अगेन 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब -6 इंटू +6 इज इक्वल्स टू -36, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोनों नंबर बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनके साइंस भी सेम होने चाहिए, तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर डी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, फिर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, दोनों के साथ तीनों के समान लग गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 टू द 4 टू द 8, तो -8 आ गया। तीन दफ़ा किसी चीज़ की पावर हो तो अपने ऊपर से अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो चीज़ अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ माइनस भी है, तो इवेंचुअली माइनस वापस आ जाएगा। तो इन सबको आपस में एक दूसरे से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, आखिर में माइनस लग ही जाएगा। 2 माइनस कैंसिल होंगे, तीसरा माइनस फिर एक्चुअल माइनस को वापस लाने का 22 बन जाएगा। आखिरी पेज हमारा चल रहा है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको इवैल्यूएट करें। 27 की पावर 3 इज़, आपको पता है 3 की पावर 3 इज़ 27, तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 3 आएगा। और 2 की पावर 3 इज़ 8, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। माइनस क्यूब रूट 64 इज़ 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 से कट जाएगी, क्यूब रूट से कट जाएगी, तो आंसर बचेगा माइनस मल्टीप्लाई 4 इज़ -4। -216 सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसे नंबर होते हैं जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इज 2 टू द 4 टू द 8, और एक से -1 कट गया तो एक माइनस बच गया, तो -8। क्यूब रूट क्यूब जो है ऐसा पॉसिबल है कि किसी माइनस नंबर का हो। ठीक है, तो माइनस नंबर का क्यूब रूट निकालना पॉसिबल है। तो 216 वाला सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ पीछे, तो आपको पता है कि 6 की पावर 3 जो होती है ना, वो 216 होती है। तो इसको हम लिखेंगे -6 की पावर 3 इज़ 216, वी नो। -6 इंटू -6 इंटू -6 इज़ -216, क्योंकि प्लस से प्लस कटा होगा और एक आखिरी माइनस ने फिर माइनस से माइनस कटा होगा और आखिरी माइनस ने फिर इसको माइनस कर दिया होगा। इस पावर 3 से पावर 3 काट दिया, -6 आंसर आ गया। सो सिंपल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए, ये -10 है, ये -10 है, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बचेगा, तो -55 -10 ये सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट पुराने वाले सवाल से। 55 -10 -65 -75 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है यार, ये तो आप लोग कर सकते हैं ना। तो इसको देखिए कि -8 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा।
ये ब्रैकेट में है तो पहले इसको सॉल्व करना है, बाकी बाद में बाहर वाले करने हैं। ठीक है, तो -12 अंदर क्या बचा, -8 + 2, तो ये बचेगा -6 + 3, ये माइनस फिर आपस में रिजॉल्व होंगे, तो -12 + 6 + 3, तो ये 6 और 3 प्लस के 9 है, दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गया -12। इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, बड़े वाले के ऊपर रखा, छोटे वाले के नीचे रखा, साइन लगाए, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट किया, 3 बचा, साइन इसका लगा दिया। वैसे ने देखने से नज़र आ रहा था -3 आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलें। इसको मैं गायब करता हूँ, इसको खोलता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सी में कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात नहीं है। ये माइनस हो जाएगा, इससे माइनस प्लस मिलके ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, बाकी आप रिजॉल्व कर लें। ये देखिए -2 + 3 और इंटू 12 है, तो ये दोनों पहले सॉल्व होंगे और बाद में जो है वो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे। तो +45 - 2 इस 43 देखने में ही सॉल्व हो रहा है। ये दोनों पहले आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, -2 और -5 इज़ -7, मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर आएगा 7 3 21 प्लस में। ठीक है, डिवीजन वाले सवाल हैं, मुझे तो ये ऐसे करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि -25 इंटू -4 अपॉन, डिवाइड को अपॉन कर दें, -12 + 32, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 25 4 100 अपॉन 32 प्लस में है, 12 माइनस में है, ओहो 32, ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर प्लस में आएगा 20, तो 2 5 10, 25 4 100। ठीक है जी, क्वेश्चन 5 हो गया। और इसी तरह से थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। सॉरी, एफ हो गया। जी में 3 की पावर 2 है, तो आपको पता है 3 इंटू -3 इंटू -3 इज़ +9, और ब्रैकेट के अंदर पहले जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी, तो 7 - 2 इज़ 5, 5 की पावर 2 इज़ 25, तो 9 3 27 -25 इज़ इक्वल्स टू 2। ये भी करा दिया। क्या सब करा दूँ मैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ये तो आप लोग खुद कर लें। चलें, 12 डिवाइड बाय है ना, तो -12 लिखें और डिवाइड बाय से कर दें, 2 की पावर 2 -2, ये लीजिए, ये हो गया सॉल्व। 2 से 2 कटा, ये माइनस और माइनस पे प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, ऐसे करना नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। माइनस इज इक्वल्स टू लिखा आपने -12 अपॉन 4 + 2, -12 अपॉन 4 2 ज़ा 8, इसको काट दिया आपने, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो -3 अपॉन 2 प्लस, प्रॉब्ली ये इसका आंसर आ रहा है। ये कौन सा सवाल था जी? कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? लेट मी चेक। यस, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया। आप लोग बोलते क्यों नहीं है यार? गड़बड़ करते हैं तो 2 प्लस, ये 4 + 2 6 होता है, मैंने इसको 8 लिख दिया, पता नहीं क्यों। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर -2 आ रहा था, पता नहीं -3 अपॉन 2 क्यों लिख दिया हमने। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। जे देख लेते हैं, क्या देखने की ज़रूरत है? जब कुछ नहीं लगा हुआ तो इसको स्क्वायर रूट समझा जाता है। स्क्वायर रूट पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3 2 ज़ार, ये इसको समझें कि यूँ है, 3 2 ज़ार 6, कौन सा 6? -6, 10 -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 16, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 + 6 16 हो जाएगा। 16 हमें पता है कि 4 का स्क्वायर होता है। ये कट गया तो ये बच गया आंसर 4। 7 ख़त्म। अब कैलकुलेटर यूज़ कीजिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर चेक करने के लिए, तो मसला ही नहीं रहा। लेट्स मूव इनटू इंटरमीडिएट लेवल। हो, अच्छा जी, बहुत मुश्किल होता होगा इंटरमीडिएट लेवल। लेट्स सी। सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सब एक साथ हो सकते हैं, तो हम पहले अपनी आसानी देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, तो ये कर लेते हैं। डिवाइड को मैं हमेशा ना ऐसे करना पसंद करता हूँ, आपको पता है कि 5 2 ज़ा 10 -10 है, -10 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ -240, डिवाइड बाय -6, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे ही है ना भाई?
तो 6 4 24, तो आंसर 40 आ गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। भाई ये खुद करें ना, ये देखें फिर 13 5 को कर लें, ये माइनस में आंसर आएगा, पहले ही बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 10 40 कर लें, इसको आपस में सब ऐड कर दें। ये भी खुद कर लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर माइनस में आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर माइनस में आएगा, बाहर भी माइनस है। और ये नीचे लिख दीजिए। तो इसको ज़रा रिजॉल्व करके तो देखें कैसे आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको बहुत तंग करे, फिर भी मैं GH में से कोई करा देता हूँ। आपको देखने में कौन सा मुश्किल लग रहा है, मैं H करा देता हूँ। चलें, -10 को ऐसे छोड़ दिया, बॉडमास का रूल है, पहले ये रिजॉल्व होगा क्योंकि ब्रैकेट में है माइनस। अब ये 12 है और 3 की पावर 2 इज़ 9, माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूरत में +9 आएगा क्योंकि -3 × -3 इज़ +9। 3 की पावर 3 इज़ 27। ठीक है, ये लगा और ये लगा, और डिवाइड बाय -3, इसको आखिर में देखते हैं। फिर जनाब -10 -12 + 9 इज़ 21 + 27। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की चीज़ें पहले सॉल्व होंगी, ये बाद में देखेंगे। फिर ये दोनों माइनस के हैं, प्लस के हैं, तो माइनस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 31 हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में 27 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय -3। ये तो आपको पता है कि प्लस और माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर बड़े वाले का लगेगा। तो 4 जमा करते हैं 31 में, तो 27 में तो 31 बनता है, तो -4 डिवाइड बाय -3, इसको आप लिखेंगे -4 अपॉन -3। ये गालिबन आंसर यही हो जाएगा। सवाल नंबर क्या था? ये सवाल नंबर H था आई थिंक। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो और रिज़ॉल्व कर लें। 4/3 को मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है कि इसको ऐसे कर लें। ओह, इसको ऐसे कर लें, 3 1 3 बचा 1, तो 1 होल नंबर 1/3 प्लस में है सारा आंसर। ठीक है जी, तो मुझे तो इसमें कोई इंटरमीडिएट वाली बात तो नहीं लगी। कैलकुलेटर से इसको चेक कीजिए, एडवांस, ओए होए एडवांस, इसकी वैल्यू निकालो। यार ये तो कराने में मज़ा आएगा। चलें, लंबा कर दिया बस, उसमें एडवांस की क्या बात है भाई। अच्छा, मैं पहले पॉइंट आउट करता हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मतलब, ये आप भी ऐसे क्या करें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये पावर वाला है, ब्रैकेट कोई है नहीं इसमें, और ये क्यूब रूट है, तो देखते हैं। तो ये प्लस और ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। 6.5 को 2 दफ़ा करते हैं तो हमें पता है कि 13 आता है। ये बाद में लगा दूंगा मैं, आपको लगाना है, मैं तो सिर्फ अभी अपनी आसानी कर रहा हूँ। अच्छा, एक मसला है कि इसके बीच में कुछ मुझे लग रहा है कि साइन कुछ गायब गायब सा है, तो मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ कि कुछ साइन मुझे इसका गायब लग रहा है। यस, यहाँ से ना एक ब्रैकेट गायब है, ये देखिए, यहाँ एक जगह एक लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट था जो गायब हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो वो मैंने लगा दिया ताकि कि आपको आपका जवाब गलत ना आए। तो अगर आपके पास नहीं लगा हुआ तो आप भी लगा लीजिएगा। ये लगा क्यूब रूट का डंडा बड़ा सा, ये क्यूब रूट आ गया। तो इन दोनों को रिजॉल्व करते हुए मैंने 13 कर दिया। ये माइनस अभी बाकी है, अब पहले हम इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ार 6, दोनों माइनस में, तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। 8 2 ज़ार 16, ये दोनों आपस में रिजॉल्व हो रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, तो -16 आएगा क्योंकि प्लस है माइनस है। फिर ये माइनस में जाएगा, 8 2 ज़ार 16, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 2 ज़ार किया और ये बाहर लगा हुआ था तो 16 ऐसे आ गया। दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। 5 5 ज़ार 25। अब थोड़ा छोटा हो गया, क्यूब रूट का थोड़ा सा छोटा डंडा लगाया हमने, और देखा कि अब क्या है जी। अंदर को पहले ब्रैकेट है, अंदर पहले सॉल्व होगा, माइनस, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, -16 और -16 -32, तो +6 -32 और +25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्यूब रूट था, इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्यूब रूट, ओए होए,
तो 6 माइनस 32 और प्लस 25, तो प्लस 6 और प्लस 25 को मुझे अच्छा लगता है कि आपस में ऐड कर लूँ। 6 और 25 कितने होते हैं? कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, वैसे कुछ मैंने पीछे गड़बड़ की, एक नज़र देख लूँ मैं प्लीज़। हाँ देखिए ना, मैंने ये वाला जो 13 है, ये 13 नहीं उतारा, तो इसलिए गड़बड़ हो सकती थी, बचत हो गई। 13 माइनस, और ये -32 और +6, तो -32 और +6 मिलके बनेंगे -26, और ये अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो +25। तो अब ये आसान हो गया, ये -26 बना था, -26, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 13 क्यूब रूट ऑफ, दोबारा लिखता हूँ ज़रा सफाई से, तो ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 13 प्लस 26 प्लस 25, और इसको देखें तो ये मिलके बनता है 64 क्यूब रूट। तो 64 आपको पता है कि 4 का क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट से क्यूब होता है, तो क्यूब से क्यूब रूट कट गया, आंसर आ गया 4। बहुत एडवांस क्वेश्चन था भाई, माशाल्लाह हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आपने एडवांस क्वेश्चन भी समझ लिया। होपफुली पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। अब बच्चों, अब आपको वर्क बुक खुद करनी है, शाबाश। ये अगर मैंने इतनी मेहनत से आपको सिखाया है तो कम से कम इसका ये नतीजा निकलना चाहिए कि वर्क बुक आपको पूरी चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।